आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा यूपीएससी का कोर्स आपको अवेल करना है, क्योंकि आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है, शुरू हो गई है, शुरू क्या होने वाली है। और आपको जो लाइव लेक्चर्स है ना, लाइव क्लासेस है पूरी, जो लाइव लेक्चर्स है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। और अभी इकोनॉमी की आंसर राइटिंग क्लासेस शुरू हुई है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे कोर्सेज को अवेल करें अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो स्पीकिंग अबाउट यूपीएससी, हम यूपीएससी की ही बात करेंगे, यूपीएससी आईएएस की। और आजकल मतलब जो आपके जनरल डाउट्स हैं वो सब मैं क्लियर कर रहा हूँ, जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड मुझे जो भी क्वेरीज आती रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मतलब सबसे पहले क्या, एक ही बात है करने को कि वो क्या चीज़ है जो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा देखिए, यूपीएससी का जो पेपर है वो सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स, प्री और सी सैट। मतलब प्री सॉरी एक मिनट रुकिए, इसको प्री प्लस सी सैट क्या मैं बोल रहा हूँ, ये प्री है। अब प्री आपका जीएस और आपका सी सैट, ठीक है। जीएस में लगभग सब कुछ आता है, 200 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको 30% मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप पास हो पाए। सी सैट को हल्के में ना लें, क्योंकि सी सैट टफ है, मतलब होता जा रहा है। जीएस की तो कट ऑफ कितनी भी चली गई, सी सैट में तो आपको एक निश्चित मार्क्स लाने हैं, तो सी सैट की प्रैक्टिस भी करें। ओके, प्रीलिम्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते। प्रीलिम्स खाली क्वालिफाइंग नेचर है कि आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप दोगे मेंस, यूपीएससी का जो देश का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, मेंस। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। लास्ट जब आप मेंस क्लियर कर पाओगे तो फिर आता है आपका इंटरव्यू। अब इन तीन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंस। मेंस जो है ना, मेंस में आपके जीएस 1, 2, 3, 4 आ गया, आपका एस्से राइटिंग आ गया, और आपका ऑप्शनल आ गया, ठीक है। ऑप्शनल एस्से राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, टोटल इनके मार्क्स 1000 होते हैं, 500 और 250। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू। तो समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है पूरे के पूरे यूपीएससी में, जो आपकी मेरिट बनाएगी और जो आपको इस एग्जाम में सफलता दिलाएगी, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग और बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। देखिए, अक्सर बच्चे आंसर राइटिंग से डरते हैं, सर हम आंसर राइटिंग कैसे करें। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, यार देखो तुम लोग इससे डर क्यों रहे हो इतना? यार आंसर राइटिंग तुम क्लास 1 से करते आ रहे हो, तुमको पता है पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लास 11, 12 जो पेपर आता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सब्जेक्टिव होते हैं। उसमें तुम आंसर राइटिंग ही तो करते हो, तुम आंसर राइटिंग ही करते हो ना, तो इसमें डर क्यों रहे हो? जस्ट बिकॉज कि यूपीएससी का टैग लगा है, आपको लग रहा है कि आंसर राइटिंग कुछ अलग है? नहीं। हां, सवाल के हिसाब से यूपीएससी में आपको आंसर लिखना है, और जितना बढ़िया आंसर लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको आंसर राइटिंग से डरना नहीं है। मान लो किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है और उसका एमए बी या बीए हिस्ट्री से ही है, तो भाई क्या एमए बीए में तुमने सवाल के जवाब नहीं दिए होंगे? दिए थे ना पेपर में। और एक और चीज आपको बताओ, आप मुझे बताओ, सवाल तो वही रहेंगे, हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, हिस्ट्री चेंज नहीं होती है। आपको यूपीएससी का ऐसा जो सिलेबस है वो इस तरीके से तैयार करना है ताकि आप नॉलेज को अप्लाई कर सको, आपका माइंड हर जगह चले। रावण जैसा दिमाग, जैसे 10 सर थे ना उसके, ऐसे 10 दिमाग, हर तरीके से आप सोच सको। यूपीएससी यही चाहता है आपसे, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हो। वहां पे जो है आपकी स्किल्स काम आएंगी, आपकी नॉलेज काम आएगी। यही नॉलेज, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं बहुत सारे लोग आपके फैसले पे, तो इसीलिए यूपीएससी आपको टेस्ट करता है। और आंसर राइटिंग अगर आपकी बढ़िया है, क्योंकि 1500 मार्क्स तो यहीं से ही आ रहे हैं सीधा सीधा, अरे सॉरी आपके 1750 मार्क्स और फिर 275 का इंटरव्यू। तो अगर आपके आंसर राइटिंग स्किल बढ़िया है तो दोस्तों आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर लोगे। कितनी बार हमने देखा है कि लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं होता, बट आंसर राइटिंग इतनी बढ़िया वो लिखते हैं कि उनका वो मेरिट में आ जाते हैं। और देखिए रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कोई इतना फर्क नहीं पड़ता।
आईएएस की जितनी सीटें, मान लीजिए आईएएस की 100 सीटें और आपकी 99 रैंक्स भी आई है ना, 99 रैंक भी आई है, तो भी आपको वही मिलेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि रैंक 1 बस ये होता है कि हाँ इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू ले लिया, इंटरव्यू मीडिया वाले आ गए, वो बस एक हफ्ते तक का नाम होगा, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा आपको। जब आप लबासना में जाओगे ना, वो सब सेम है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे हम आंसर राइटिंग पे ही फोकस कर रहे हैं, हमारा जो कोर्स है वो आंसर राइटिंग पे इस समय बहुत फोकस कर रहे हैं। 12 घंटे, 10 से 12 घंटे हम क्लास ले रहे हैं हफ्ते में, और इसमें भी एस्से राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस हम कर रहे हैं ताकि आप निपुण हो जाए, इससे बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू हो रही है, जीएस 1, 2, 3, 4 इन सब की आंसर राइटिंग को करा रहे हैं। जनवरी से अगेन हम प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे। पिछली बार प्रीलिम्स की तैयारी कराई थी, बहुत बच्चों ने निकाला भी, और बहुत ही तगड़ी तैयारी कराई थी हम लोगों ने। मतलब समझिए कि हर दिन 10 सवाल कराते थे, और आपको टेस्ट सीरीज जो दी थी वो 1400 सवाल, मतलब 2 से 3000 सवाल आपके ऐसे ही हो गए। और इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एग्जाम निकलना तय है। देखिए यूपीएससी में सीरियसनेस चाहिए बहुत। जैसे मेरी अगर कोर्स में बहुत बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया है, बट वो लाइव आते नहीं है। लाइव की जो जनता रहती है बहुत ही कम रहती है, और कुछ लोग तो ऐसे महान है वो भूल गए हैं। ये गलत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप सीरियस हो, यूपीएससी के लिए भी अगर आप सीरियस हो ना, तो आपका ये एग्जाम जरूर निकलेगा, मानिए इस बात को। ओके, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है? मॉक टेस्ट लगाओ, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे हम आंसर राइटिंग, जो हमारे टीचर्स है वो आपके आंसर्स को चेक करते हैं। चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना आंसर को, तो हमारे यहाँ चेकिंग होती है बाकायदा। तो देखिए चेक आपने आंसर तो लिख लिया, बट कोई चेक करने वाला भी चाहिए। तो जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया होगी, आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे, और उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम आप निकाल लोगे। तो इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग। आई होप ये चीजें आपको कवर हुई हो, क्लियर हुई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।